वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये पूछा गया है कि हमारी एन की कौन सी वैल्यू होगी जिससे हमारा फर्स्ट एपी का एन टर्म और सेकेंड एपी का एन टर्म इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो एपी हैं तो दो एपी के फर्स्ट टर्म, दो एपी के कॉमन डिफरेंस, सब ये सब निकाल लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट एपी AP 63, 65, 67। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका होगा, फर्स्ट टर्म को इस एपी में ए से डिनोट करोगे, विच इज इक्वल्स टू 63। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इसमें आप डी से रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ पे कॉमन 65 माइनस 63 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। हम क्या करेंगे, एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू एन टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो हम क्या करेंगे, पहले एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी निकालेंगे। द एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो भी आपकी ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है इसमें हम पुट कर देते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 63, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकेंड एपी के लिए भी हम लोग इस तरह का डेटा हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे हम लोग ने फर्स्ट एपी के लिए लिखा है। सेकेंड एपी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर द सेकेंड एपी आपका क्या है, 3, 10, 17। फर्स्ट टर्म आप फाइंड करो, फर्स्ट टर्म आप फाइंड करते हो। तो देखिए आपने फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए से डिनोट किया है ना, आपको तो इतना पता है कि फर्स्ट टर्म अलग अलग है तो हम एक ही लेटर से नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डैश लगा देंगे। ए डैश इज इक्वल्स टू कितना है आपका, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस है आपका, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को अलग लेटर से लिखा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी आपका अलग है, अगर अलग है तो हम सेम लेटर से हम डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डैश लिख लेंगे। तो डी डैश की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करोगे, जैसे आपने एन टर्म इसका फाइंड किया है फर्स्ट एपी का, वैसे आप क्या करोगे, एन टर्म सेकेंड एपी का फाइंड करो। द एंड टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज गिवन बाय आपने यहाँ पे क्या किया है, ए एन लिखा है तो आप क्या करोगे यहाँ पे ए डैश एन, क्योंकि ये सेकेंड एपी का एन टर्म है। तो आपका क्या है, ए एन प्लस एन माइनस 1 डी डैश। तो इसको जब लिखते हो तो ए डैश एन इज इक्वल टू, ए डैश की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू ऐसे लिखना और 7 यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब हमसे पूछा गया है कि एन की कौन सी वैल्यू है जिसपे आपका एन टर्म इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एन टर्म को इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप इक्वेट करो आप, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए डैश एन। तो इसकी भी जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, तो आपका क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू ए डैश एन की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे 7। यही तो है ना। तो इसको आप सोल्व करो। तो आप क्या करो, एक तरफ इसको भेज दो, तो यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे 2 और माइनस n माइनस 1 प्लस 7, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 63। इसको हम लोग ने यहाँ भेज दिया और इसको हम लोग ने यहाँ भेज दिया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आप इसको मतलब कि ब्रैकेट से कॉमन लेके भी कर सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट को तोड़ के भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो 2n है माइनस का 2, यहाँ पे क्या है माइनस n इंटू 7, माइनस 7n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 7 तो प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 63 करते हो तो क्या है, आप प्लस यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो 63 माइनस 3 करोगे आपको 60 मिलेगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस लिख दोगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हो तो क्या होगा आपका 2n माइनस 7n माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 60। तो हमारा क्या है,
2n-7n है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 - 2 कितना होता है 5n। साइन किसका बड़ा है 7 का ना, तो आप क्या करोगे माइनस, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे आपका प्लस का 7 है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 7 - 2 कितना होगा आपका 5 होगा। साइन किसका बड़ा है प्लस का, तो प्लस लिख दोगे -16। अब क्या करोगे वेरिएबल पे एक तरफ, नंबर्स पे एक तरफ, तो -5n = अगर इसको इस तरफ भेजते हो तो क्या होगा -60 -5, तो -5n = -65। यही होगा ना, सेम साइन है तो ऐड करोगे, और साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो -65, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, n = 65/5, तो 5 से 13, तो n = 13। तो आपकी क्या होगी n की वैल्यू कितनी आ रही है 13, तो आप क्या करोगे therefore the 13th term of the first AP is equal to the 13th term of the second AP। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको एक बार ऊपर से टॉप से फिर से देख लो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।